हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी प्रश्न में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं आज। संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है? अब देखो, ये बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। अब देखो, संख्या 40 80 का कितना प्रतिशत है? देखो, का किसके साथ लगा है? इसके साथ, यानी 80 का x प्रतिशत कितना पूछ रहा है यहाँ, तो यहाँ x प्रतिशत रखेंगे। कितना प्रतिशत? यानी x प्रतिशत है 40। तो अब हम हल करेंगे। हल 80 का x प्रतिशत बराबर है 40। ये समीकरण हमने बना लिया। अब देखो, 80 गुणा लगा दिया, x बटे 100 कर दिया बराबर 40। अब देखो, ये नीचे वाली चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली चीज नीचे, अंश हर में बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। तो क्या करेंगे? x बराबर 40 गुणे 100 बटे 80। तो 40 दूनी 80, कितना आया? 50। तो x का मान कितना आया? 50%। अगर 80 का 50% कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखो, अधिक और एक कम आता है, तो इसको हम समझते हैं। देखो, ये कह रहा है संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। इससे कितना प्रतिशत अधिक है? एक तो दो तरीके से ये क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? अब देखो, एक है 50 संख्या और यह है 40। ये कह रहा है 50 है, इससे 40 से कितना अधिक है, तो ये इससे अधिक, इससे पूछ रहा है कितना अधिक है। तो पहले तो हम निकालेंगे अधिक। अधिक कितना है? 50 माइनस 40 कितना हो गया? 10। अब देखो, अब किससे अधिक है? संख्या 50 40 से, ये 40 आधार बता रहा है, 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब हम अधिक का प्रतिशत निकालेंगे। तो अधिक गुणे 100 बटे 4, यानी कि जो मूल है, आधार कौन सा है? 40। तो अब हम रखेंगे 10 गुणे 100 बटे 40। तो ये काट दिया तो कितनी बार आएगा? ये 25। तो 25%। अब देखो, तो हमें इससे समझ में आया कि संख्या 50 है वो 40 से 25% अधिक है। अब देखो, अब इसको हमने, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो, अब देखो, 40 का x प्रतिशत क्या है? 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि 40 से जितना प्रतिशत अधिक है वो इसमें शामिल है, यानी वो हमने क्या कर दिया है? 100 में जोड़ दिया है, इस तरीके से जोड़ दिया है। तो अब हम पहले x का मान निकाल लें, यानी कि 40 का x प्रतिशत है वो 50 है। तो हम देखो, अब 40 गुणे x बटे 100 बराबर 50। अब देखो क्या करेंगे? इससे से काट देंगे। तो x बराबर 50 गुणे 10 बटे 4। अब देखो क्या करेंगे? ये 500 हो गया, बटे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब देखो, 40 का 125% हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। अब क्या है? अब ये अधिक और कम की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? 100 में ये ऐड है तो हम इसमें से 100 घटा देंगे। तो 125 में से हम 100 घटाएंगे तो कितना? 25% आ जाएगा। देखो, अब ये देखते हैं। देखो, ये कह रहा था संख्या 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने निकाल लिया 40 का x प्रतिशत क्या है? 50 है। अब x प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि जितनी अधिक होगी वो 100 के साथ ऐड हो जाएगी, तभी यहाँ कितना मान आया? देखो, यहाँ मान आया 125। अब 125 में हम क्या करेंगे? 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25%। ये प्रतिशत में है दोनों, तो ये हमारा क्या है? 40 का जब हम 25, देखो 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 40 है, 40 से 50 कितना प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है।
अगला क्वेश्चन देख, संख्या 80 90 से कितना प्रतिशत कम है। तो अब कम वाली बात आई तो हम क्या करेंगे, 90 से संख्या 80 90 से कितना प्रतिशत कम है, तो हम ये मान लेंगे 90 का x प्रतिशत है 80, तो 90 गुणे x बटे 100 बराबर 80। अब देखो ये से हम काट दें तो ये आ जाएगा, देखो 800 बटे 9। अब देखो, अब ये क्या है, कम की बात कर रहा है, तो ये कम आया तो हम क्या करेंगे, अधिक और कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से इसमें 80 बटे 9 कर दिया तो 900 तो देखो 900 करेंगे माइनस 800 बटे 9, तो ये आ जाएगा 100 बटे 9, तो 11 से 1 बटे 9%। तो हमें कितना, अब 90 से ये 11 से 1 बटे प्रतिशत कम है, अगर हम इसे 11 से 1 बटे 9% कम कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 80 हमें प्राप्त होगा। अधिक वाले में क्या करते हैं, 100 घटाते हैं और कम वाले में 100 से घटाते हैं, ठीक है। अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4000 और 6000 रुपए प्रतिमाह है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अमर की आय मनोज की आय से कितना प्रतिशत कम है और कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें ये निकालना है। तो अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, अब देखो अमर की आय मनोज की आय से 4000 तथा 6000 रुपए प्रतिमाह है, तो ये ज्ञात कीजिए अमर की। अब देखो अमर की आय कितनी है, अमर की आय है 4000 और मनोज की आय कितनी है, मनोज की आय है 6000। अब हमें क्या निकालना है, अमर की आय मनोज की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो एक तरीके से तो ये निकाल सकते हैं, इनका अंतर निकालें, कम पहले कम निकाल लें, तो कम बड़े में से हमने क्या कर दिया, छोटा घटा दिया 4000 और ये आया 2000। अब कम का प्रतिशत हम निकाल लें, तो कम 2000 और 100 का गुणा कर देंगे प्रतिशत के समान, ठीक। प्रतिशत जब निकालेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। अब देखो किससे कम, अमर की आय मनोज की आय से, इसकी आय से, तो अब ये चीज हमारी क्या रहेगी, आधार में रहेगी, तो ये यहाँ पर आएगा 6000, यहाँ आ जाएगा और इसको ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। अब अधिक की बात हो रही है, अब देखो अधिक की बात करेंगे। अब अधिक कितना है, अधिक है, अधिक भी 2000 होगा, ठीक है। 4000 से 6000 के बीच में कितने का अंतर है, 2000, तो अधिक भी हम बड़े में से पहले क्या कर देंगे, 4000 घटा देंगे तो आया 2000। अब देखो अधिक का प्रतिशत निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, 2000 लिखेंगे ऐसे और 100 कर देंगे बटे। अब आधार किससे अधिक है, अब देखो मनोज की आय अमर की आय से, इससे तुलना बताई जा रही है, जो तुलना जिससे की जाएगी वो आधार में रहेगा। तो मनोज अमर की आय कितनी थी 4000, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 50, तो कितना आया 50%। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी ने गणित में 100 में से 80 मार्क्स प्राप्त किए, तो उसने गणित में कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए। अब देखो ये, अब इसमें ये पूछ रहा है, तो हमने आपको प्रतिशत में जब बताया था कि 100 के सापेक्ष अगर हमें किसी का मान ज्ञात कर दें या 100 के सापेक्ष हमें किसी का मान पता है तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। जैसे अब देखो यहाँ 100 में कितने प्राप्त किए, 80 प्राप्त किए, तो इसका मतलब प्राप्तांक उसके कितने प्रतिशत हो गए, 80% हो गए। अगर यही एक विद्यार्थी ने 200 में से 80 प्राप्त किए होते तो क्या होता। तो अब देखो अगर हम 200 ले लें तो क्या होगा, अब देखो ये तो समझ में आ गया, तो हमें उसको 100 में निकालना है। तो हम देखो 200 ऐसे भी निकाल सकते हो, 200 में से कितने प्राप्त हुए 80, तो एक में कितने प्राप्त हो गए 80/200।
और 100 में कितने प्राप्त होंगे? अब 100 में हमें निकालना है तो हो जाएगा 80 गुणे 100 बटे 200। तो ये 2 बार तो कितना आ जाएगा? 40%। तो जितने प्राप्त जो भी जिसका मान प्रतिशत में निकालना है वो रखेंगे, फिर उसके साथ 100 का गुणा करेंगे, फिर आधार जो रहेगा ठीक है वो हम रखेंगे। अब यहाँ पर आधार क्या था? 200, यानी मूल चीज क्या थी? आधार वो चीज होगी जिस मूल चीज। अब गणित में कितने थे? 200 नंबर का था, तो 200 नंबर में कितने प्राप्त किए? 80, तो इस ये मूल हो गया शुरुआत, और इतने प्राप्त किए तो 80 गुणे 100 बटे 200, और 100 में आया तो 100 में हमें 80, तो 80% हो गया। ऐसे ही 500 की बात होगी तो 500 में प्राप्त किए 80, तो 1 में कितने प्राप्त करेंगे? 80 बटे 500, फिर 100 में कितने प्राप्त करेंगे? ऐसे, या सीधे सीधे हम ये निकाल सकते हैं कि 80 प्राप्त किए कितने में? 100 500 में, और यहाँ 100 तो रख ही दोगे प्रतिशत में, और फिर इनको काट लोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 16 पंचे 80, तो 16% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमें 100 के सापेक्ष निकालना है हमें, तभी हमारा प्रतिशत में वो चेंज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक परीक्षा में 250 अंक प्राप्त किए, यदि परीक्षा का पूर्णांक 500 है। अब देखो यहाँ 500 हो तो राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? एक तो ये तरीका है कि 500 में उसने कितने प्राप्त किए? 250, तो 1 में कितने प्राप्त किए? 250 बटे 500। अब हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो 100 में कितने प्राप्त किए? 250 गुणे 100 बटे 500, ये 2 बार कट जाएगा और 2 ये 50, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा हमारा। तो अब देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक फार्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। अब प्राप्तांक कितने हैं? देखो प्राप्तांक है उसके 250, पूर्णांक कितने हैं? 500। अब प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना हमें, प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। अब देखो प्राप्तांक लिखेंगे गुणे 100 लिखेंगे और फिर पूर्णांक लिखेंगे। अब देखो प्राप्तांक कितने हैं? 250 है गुणे 100, और पूर्णांक क्या है? 500। तो अब देखो पूर्णांक क्या है? आधार है, ये इसीलिए हमने यहाँ पे 500 आ गया, यहाँ 100 तो रखेंगे प्रतिशत में, प्राप्तांक आ गया। तो इसी प्रकार रखेंगे 250 गुणे 100 बटे 500। देखो इनको काट लेंगे ऐसे, और ये 55 तो कितना आया? 50%। इससे भी प्रतिशत निकाल सकते हैं और ऐसे भी प्रतिशत निकालते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि हमें किसी का मान जब हम 100 के सापेक्ष निकाल लेंगे तो वो क्या किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा, या हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में पूर्णांक कितना? 600। रमेश ने 40% अंक प्राप्त किए तथा 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखो अनुत्तीर्ण हो गया उसे, यानी कि ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे, इसीलिए वो कितने यानी कि 20 अंकों से तभी तो अनुत्तीर्ण हुआ, उसके कम अंक प्राप्त हो गया। तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अब देखो अब देखो परीक्षा पूर्णांक कितना था? यहाँ पर पूर्णांक है 600 और रमेश ने के प्राप्तांक कितने हैं? प्राप्तांक है 40%, और अनुत्तीर्ण कितने अंक से है? अनुत्तीर्ण है 20 नंबर से, 20 नंबर मार्क्स अंक। अब देखो अब प्राप्तांक निकालें हम, रमेश के प्राप्तांक निकालें, क्योंकि ये प्रतिशत है और ये मार्क्स है तो जुड़ेंगे नहीं। तो रमेश के प्राप्तांक 600 का 40%। अब देखो 600 गुणे 40 बटे 100, ये काट दो, 6 24, तो उसे इतने नंबर प्राप्त हुए, लेकिन अभी भी वो फेल है। पास होने के लिए 20 नंबर और चाहिए, तो पास होने के लिए क्या करेंगे? उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने मिल गए?
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 240 प्लस 20 कितना आ गया 260। तो कितने प्राप्त हुए 260। अगर उसे मिल जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने प्राप्त किए 40। 600 में 40% किया, ठीक है, और फिर 20 नंबर से फेल हो गया। तो अब हमें उसे कितने मिलने चाहिए 260। तो अब इसको हम समीकरण के रूप में थोड़ा लिखना सीख लें, क्योंकि जब कठिन प्रश्न आएंगे तो उनमें ये चीज यूज होती है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखना सीख लें। रमेश को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, ऐसे लिख लें, इस तरीके से लिखेंगे 600 का 40% और प्लस 20। ये चीज हमें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। तो 600 गुणे 40 बटे 100 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 4 में 240 प्लस 20 तो 260। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये हमें ऐसे समीकरण बनाना आना चाहिए। अब देखो अगला, एक परीक्षा में पूर्णांक कितना है 800 है और 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो 15 अंक से अधिक प्राप्त हुए। उसे कितने पर अधिक प्राप्त हो गए, उत्तीर्णांक से 15 अंक ज्यादा प्राप्त हो गए। तो हम उसे कैसे करेंगे, पहले प्राप्तांक कितने हुए देखो, प्राप्तांक है 80 का 40% प्राप्त किया, देखो तो 40 बटे 100 हो जाएगा। ये 8 चौको 320 अंक प्राप्त किए उसने, लेकिन ये उत्तीर्णांक से 15 अंक ज्यादा है। तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा 320 में से हम 15 घटा दें तो कितना प्राप्त होगा 305। इस तरीके से। अब इसको दूसरे तरीके से देखो करते हैं समीकरण के अनुसार। अब देखो इस करते हैं समीकरण बनाते हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना हो जाएगा देखो 800 का 40% और -15। ये हमें समीकरण बनाना आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम सीधे कर सकते हैं इसको। तो अब इसका 800 का 40 बटे 100 और 15, 8 चौको 32, 320 -15 तो कितना प्राप्त हुआ 305। इस तरीके से हम लिख के भी कर सकते हैं और ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 30% पानी है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है। अब देखो 210 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण 30% पानी है। तो अब देखो कोई भी चीज है, मिश्रण है, मिश्रण को क्या मानते हैं हम, जब प्रतिशत में दे रखा होगा तो इसको मानेंगे 100%, और जब यहां पर कोई भिन्न का प्रयोग होगा तो हम इसको मानेंगे 1। ये क्या होता है 100% भी बराबर भी 1 होता है। तो अब प्रतिशत की बात हो रही, इसलिए हम इसको 100% की बात हो रही तो इसको 100% मानेंगे। तो अब देखो पानी का प्रतिशत कितना है 30%। अब दूध की मात्रा निकाली तो दूध का हमें प्रतिशत पता होना चाहिए। तो दूध का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, दूध का प्रतिशत। अब देखो कोई 100 था, 100 लीटर था या 100% था, 100% था तो 30% पानी था। तो अब इसमें शेष बचा क्या होगा, दूध होगा। तो हम क्या करेंगे 100% में से 30% घटा देंगे तो कितना बचेगा 70%। यानी कि मिश्रण में जो 70% क्या है दूध है। तो अब दूध की मात्रा जो कैसे निकालेंगे, दूध की मात्रा। अब देखो बच्चों 70% दूध है, तो अब दूध की मात्रा निकालना है। तो दूध की मात्रा बराबर
कितना है दूध, कितना है 210 का 70%, तो 210 गुणे 70/100, तो ये हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 दूनी 14, तो 147 लीटर क्या है दूध है और शेष क्या है पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि राम की आय आमदनी वेतन कमाई इतनी, यानी कि आय का मतलब क्या होता है आमदनी वेतन या कमाई, जबकि बात करेंगे उसको हम क्या कहते हैं आय कहते हैं। आय कितनी है 10,000 है, तो राम की बचत कितनी है। जब खर्च 30% कर देता है तो प्रतिशत में जब बात होगी तो इसको क्या मानेंगे 100%, जो उसकी आय होगी वो 100% होगी, उसमें 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%। तो ऐसे देखो निकालेंगे खर्च प्रतिशत कितना है 30% और बचत कितनी है, बचत है तो 100 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 70%। अब देखो अब उसकी आमदनी कितनी है 10,000, आय कितनी है, आय है 10,000। अब हमें बचत निकालनी है उसकी रुपए में, तो बचत बराबर 70%। अब क्या करेंगे 70/100 तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7,000। तो ये हमें कितना उसकी बचत कितनी हमें प्राप्त हुई 7,000, तो उसने 30% खर्च कर दिया 70% बचा, 70% का हमने ये निकाल लिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 10,000 का 30% निकाल लें, खर्च निकाल लें। अब खर्च जो निकलेगा फिर वो आय में से उसको घटा दें, तब भी हमारा यही मान हमें प्राप्त होगा।